नवरात्रि चल रही है। मान लो कर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया हो, पीक अच्छी नहीं आई हो, फसल अच्छी नहीं आई हो, बहुत टेंशन की जिंदगी अगर चल रही हो, बहुत चिंता ग्रसित कर रखी हो और ऐसा लग रहा है कि पैसे की आवक कहीं से नहीं है और टेंशन बढ़ता जा रहा है, तो ये नवरात्रि जब पूर्ण हो तो दशमी जब तिथि आए, 9 दिन पूरे होने के बाद जब दसवीं तिथि आए, दसवीं दशहरा, चैत्र का जो दशहरा, नवरात्रि पूर्ण होने के बाद में जो दशमी तिथि आए, समी के पत्ते 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, भगवान शंकर के मंदिर में 1 शमी का पत्ता, 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र, भगवान शंकर से अपनी कामना करके, अपना गोत्र बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर। फिर दूसरा पत्ता, दूसरा शमी पत्ता, दूसरी दुर्वा, फिर शिव जी पे समर्पित कर। 5 पत्ते शमी के, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, जो विजयदशमी चैत्र महीने की रहेगी, चैत्र महीने की जो दसवीं तिथि रहे नवरात्रि के बाद की, समर्पित कर कर 1 लोटा जल 3 बार शंकर जी को उसी जल से 3 बार समर्पित करें। अपनी कामना कर कर चढ़े हुए जल का भाग थोड़ा सा लेकर आएं, घर के दरवाजे पर, व्यापार के स्थान पर उसका सिंचन करें और हृदय से बाबा से प्रार्थना करें, बाबा तेरे भरोसे हैं, बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है, कर्जा बहुत है, दुख बहुत है, व्यापार चल नहीं रहा, तुझे समान। हमारा विश्वास करता है 3 महीने के अंदर जहां भी कथा होगी वहां आपका खुद का पत्र आकर आप लिखकर भेजोगे कि मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे शिव ने साथ दिया। विजयदशमी पर शमी के पत्र की बड़ी महत्वता होती है। और नवरात्रि के बाद में जो विजयदशमी आती है, उस दशमी की बड़ी महत्वता होती है। धन की कामना के लिए, कार्य सिद्धता के लिए, भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए शमी पत्र मूल होता है, मूल। और हम तो बिल्कुल कहेंगे शहादा वालों से भी, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, कि कभी कभी 2 स्थान पर दीप लगाने में पीछे मत हटो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा कहीं मौका लग जाए तो शमी के वृक्ष के नीचे भी कभी कभी अपनी कामना के लिए बाबा से प्रार्थना कर कर कि बहुत कर्जे में लदालूम हूं, बहुत तकलीफ चल रही है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी दिया लगाओ और शमी के पेड़ के नीचे भी दिया लगाओ। कभी कभी बाबा से प्रार्थना, फल मिलता। तो महापुराण वर्णन करती है कि जब कोई दवा काम नहीं करती है, कोई डॉक्टर को दिखा कर आए, औषधि काम नहीं कर रही है, कोई दवाई काम नहीं कर रही है, तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस डॉक्टर को दिखाकर आए उसकी दवाई को मात्र कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि हम खाना चालू करते हैं, कुंदकेश्वर का नाम लेकर, भगवान कुंदकेश्वर का स्मरण कर कर यदि खाते, और कुंदकेश्वर और एकांतेश्वर, ये 2 महादेव ऐसे हैं, शंभु 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 शंभु। कुंदकेश्वर और एक एकांतेश्वर महादेव एक ऐसे हैं, ये 2 महादेव का स्मरण ऐसा है, यदि मान लो कोई बच्चे, बेटा बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं, कोई व्यसन में डूब गया है बहुत ज्यादा, कोई गलत संगत में डूब गया है बहुत ज्यादा, निकल ही नहीं रहा, तो एकांतेश्वर महादेव का लाल चंदन का श्रृंगार अवश्य करो, और एकांतेश्वर महादेव पर लाल चंदन का ही जल
समर्पित अवश्य। और उसी लाल चंदन का जो जल, लाल चंदन एक आता है पीला चंदन जिसको हम घिसते हैं, एक लाल चंदन होता है उसको भी घिसा जाता है। एक लाल चंदन होता है, कोई व्यसन में डूब गया, मदिरा के नशे में डूब गया, बहुत ज्यादा जुए में डूब गया, बहुत ज्यादा कर्जे में डूब गया, बहुत ज्यादा गलत संगत में पड़ गया, बहुत व्यसन में डूबा हुआ है, निकल ही नहीं रहा है, बहुत प्रयास कर लिया, संगति छूट ही नहीं रही है, गलत विचार नहीं छूट रहा है, गलत खाना पीना नहीं छूट रहा, गलत सोच नहीं छूट रही, जुए का संग नहीं छूट रहा, दोस्तों का संग, गलत दोस्तों का संग नहीं छूट रहा। तो एकांतेश्वर महादेव को कहीं एकांत में जो शिवलिंग हो, एकांत में, तुम गाड़ी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, फोर व्हीलर से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, कहीं तुमको एकांत में खुली जगह पर कोई ओट लेके ऊपर भगवान शंकर का कोई शिवलिंग या कोई मंदिर जहां शिव अकेले बैठे, अकेले, कोई नहीं, कोई भी, केवल शिवलिंग है, ना वहां पर जगतजननी जगदम्बा है, ना वहां पर गणेश जी की मूर्ति है, ना वहां पर कार्तिकेय जी की मूर्ति है, केवल शिव है, केवल शिव। कोई वृक्ष की छांव है, कोई खुला मैदान है, कोई मंदिर है जहां अकेला शिव बैठे हुए एकांत में, एकांतेश्वर, कोई नहीं। वहां लाल चंदन का लेपन करें, वहां लाल चंदन शिव जी को लेपन कर कर और वही लाल चंदन का जल शिव जी पे चढ़ाना प्रारंभ करिए। थोड़ा सा उसको कटोरी में झेलो, लेकर आओ, उसी लाल चंदन का जो जल है, उसी जल को उस व्यक्ति को जो गलत व्यसन में पड़ रहा है, गलत मदिरा के नशे में, जुए में, या कोई गलत व्यसन में, गलत संगत में, गलत विचारों में, गलत सोच में पड़ रहा है, उस व्यक्ति को भले चाहे सब्जी के साथ दे दो, भोजन के साथ दे दो, चाहे चाय के साथ दे दो, चाहे कैसे भी, उस लाल चंदन का एक बूंद जल भी अगर उसके अधर में, उसके मुख पर गया, धीरे धीरे वो व्यसन से दूर होता चले जाएगा और उसका ध्यान अपने परिवार की ओर केंद्रित होता चले जाएगा। एकांतेश्वर शिव जी का नाम एकांतेश्वर, एकांत में वास करना, भगवान शंकर एकांत में वास करते, एकांतेश्वर महादेव के रूप में विराज। और उसी तरह से है कुंदकेश्वर महादेव। एकांतेश्वर महादेव के लिए एक और चीज का वर्णन किया गया। एकांतेश्वर महादेव के लिए अगर कहीं ध्यान दें, थोड़ा सा हो सकता है कि स्मरण में आप लोगों के रहेगा तो आगे काम आ सकता है। एकांतेश्वर महादेव, यदि शरीर के अंतर्गत कहीं पर भी कोई चर्म रोग अगर शरीर में आ गया, कोई भी चर्म रोग आ गया, चाहे चमड़ी काली पड़ गई हो, चाहे चमड़ी सफेद पड़ गई हो, चाहे कोई शरीर का भाग दाग से मैं पीड़ित हो रहा हो, पूरा शरीर अगर बेकार भी हो रहा है, तो उसके लिए भी एकांतेश्वर महादेव का स्मरण। पर एकांतेश्वर महादेव का स्मरण तो है, पर जहां तुम एकांत में जल चढ़ाओगे शिव जी पे, साधारण जल तुम्हारी भले बॉटल में रखा हो, चाहे कलश में रखा हो, चाहे कैसा भी, और एकांत में कोई शिव जी मिल गए, वहां पर 5 वृक्ष की पत्तियों को, वहीं के जंगल में से 5 पत्तियों को तोड़ो, शिव जी को समर्पित करो, और अपनी बोतल में जल हो, कलश में जल हो, लोटे में जल हो, वो शिव जी को चढ़ाओ, और वो जल वहीं की वहीं अपने जिस स्थान पर आपको चर्म का रोग है वहीं बैठकर उसको लगाकर कुछ देर बाबा का दर्शन कर कर शिव का नाम जप करो। चाहे पंचाक्षर बोलो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर बोलो ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, मंत्र का जाप करो और फिर उठकर चले जाओ। 4-5 बार यदि एकांतेश्वर महादेव पर चढ़े हुए जल का अपने शरीर पर आपने लेपन करना प्रारंभ करा, वो चर्म रोग धीरे 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 समाप्त होता चले गया। कल एक पत्र था, कल एक पत्र पढ़ा था, आप लोगों के स्मरण में होगा कि एक बच्चे को पूरा शरीर सफेद हो गया था। अगर वो बैठा हो तो हमने कल भी कहा था, अगर हो तो आज पूरा शरीर सफेद हो गया, चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ गई। उस मां ने आखिरी में शिव का भजन, एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करना प्रारंभ किया। एकांतेश्वर, और एकांतेश्वर महादेव का ही कनेर का पुष्प भी काम कर, संपूर्ण संसार में, संपूर्ण जगत में आज एक होड़ लगी हुई है। लंबे लंबे बाल बढ़ा लो, बहुत सारा त्रिपुंड लगा लो, बहुत सारी माला पहन लो, आज के समय में एक होड़ लगी है।
नकली नकली बाल भी मिलने लगे बड़ी बड़ी जटा बनाने के लिए। पर यदि भगवान शंकर की पवित्र कथा का स्मरण आप करेंगे और पूरी शिव पुराण को उठाकर आप देखेंगे, पूरी स्कंद पुराण को आप उठाकर देखेंगे, लिंग पुराण को, नर्मदा पुराण को, शिव पुराण को, इनको उठाकर यदि आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि बाहर का जो स्वरूप है, हमारे बाहर का जो स्वरूप है वो भले बदले ना बदले, पर शिव पुराण में लिखा है कि अपने भीतर को बदलने का प्रयास करो। तुम्हारे बाहर के स्वरूप से बाहर की आवाज अंदर आ रही है, पर अंदर की आवाज अंदर नहीं आ रही है। और आवाज क्लियर करो, डीले कम खोल के। तुम्हारे बाहर के स्वरूप से हो सकता है कि दुनिया रीझ जाए, पर परमात्मा को रिझाने के लिए बाहर का स्वरूप काम नहीं आता। भगवान को रिझाने के लिए बाहर के स्वरूप की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान को रिझाने के लिए केवल भीतर का कोई स्वरूप जिसमें केवल एक परमात्मा से लगाव हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो और दृढ़ता हो। आज व्यक्ति के भीतर धन की कमी नहीं है, उसके पास में संपदा बहुत ज्यादा है। धन कम नहीं है, उसके पास में पैसे की कमी नहीं है। उसके पास में यदि कमी है, आवाज बढ़ा उधर की पीछे के, सबसे पहला डूम और डूम के पीछे का। आज के व्यक्ति के पास में धन की कोई कमी नहीं है, संपदा की कोई कमी नहीं है, पर उसके पास यदि कमी है तो मन की शांति की कमी, हृदय की शांति की कमी। और वो शांति उसको, धन तो ढेरों है, संपदा ढेरों है, वैभव ढेरों है, फैक्ट्रियां ढेरों है, संपदा भरी पड़ी हुई है, पर मन की शांति नहीं। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? शिव पुराण की कथा कहती है कि कितना भी कमाना, कितना भी वैभव कमाना, कितना भी धन कमाना, पर थोड़ी देर अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठकर, अपने बच्चों के साथ बैठकर, अपने माता पिता के साथ बैठकर, अपने परिवार के साथ बैठकर 2 क्षण भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करना। क्यों? भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती मैंने दुनिया के लोगों को बहुत वैभव दिया, मैंने दुनिया के लोगों को धन भी दिया, वैभव भी दिया, सत्ता भी दी, प्रतिष्ठा भी दी, सब कुछ दिया, पर एक है मन की शांति। एक है मन की शांति। शिव जी कहते हैं वो मन की शांति को मैंने अपने पास में रखा, और जो मेरे पास में आता है, जो कुछ देर मेरे पास आकर बैठता है, शिव कहते हैं उसको मैं हृदय की शांति प्रदान कर देता हूं। हृदय की शांति, आत्म शांति उसको देता हूं। और मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। ये जो मन की शांति है,
जो हृदय की शांति है, जो चित्त की शांति है, शिव के चरणों में प्राप्त होती है, राम के चरणों में प्राप्त होती है, कृष्ण के चरणों में प्राप्त होती है, भगवान के चरणों में प्राप्त होती है। ये जो मन की शांति है ये भगवान के चरणों में मिल जाती है, परमात्मा के चरणों में मिल जाती है। और इस शांति को पाने के लिए आपको बहुत दूर जाना नहीं है। इस शांति को ढूंढने के लिए आपको बहुत यहां वहां चक्कर काटने की जरूरत भी नहीं। कहाँ जा रहे हैं? तो कहा कि हम अमरनाथ जा रहे हैं, हम केदारनाथ जा रहे हैं, हम वृंदावन जा रहे हैं, हम अयोध्या जा रहे हैं, हम काशी जा रहे हैं, हम मायापुरी, हम जगन्नाथपुरी, हम रामेश्वरम, हम द्वारका जा रहे हैं। चले जाओ, मना नहीं है, पर कभी तुम अपने मन के अंदर ही नहीं गए, कभी तुम अपने चित्त के भीतर ही नहीं गए, कभी तुम अपने घर के मंदिर में सुकून से बैठे ही नहीं, कभी तुम अपने घर के पास के मंदिर में नहीं गए, शांति से बैठकर बाबा का स्मरण नहीं किया, तो ईमानदारी से बोलो, चाहे दुनिया के सारे 12 ज्योतिर्लिंग कर लेना, चाहे सारे तीर्थ कर लेना, तो भी वो शांति तुम्हारे भीतर नहीं मिल सकती, क्योंकि तुमने अपने अंदर शांति को ढूंढा नहीं। तुमने अपने भीतर शांति को ढूंढा नहीं है, तुम अपने अंदर शांति को ढूंढ नहीं पाए। जिस दिन तुमने अपने भीतर उस शांति को ढूंढने का प्रयास किया, अपने भीतर उस परमात्मा को ढूंढने का प्रयास किया, फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप लोगों ने कथा सुनी होगी पुणे से, तो पूना में हमने कथा बांची थी, तो उसमें वर्णन किया था कि किसी ने एक प्रश्न किया था कि मंदिर कितना बड़ा होना चाहिए। अगर आप लोगों ने पूना की कथा सुनी होगी तो उसमें सुना होगा कि घर में मंदिर कितना बड़ा बनाना चाहिए। पूरा एक कमरा मंदिर बना दें, हॉल में मंदिर बना दें, एक अलग से कमरा मंदिर बना दें, वास्तुशास्त्री आकर बताएंगे कि यहां मंदिर बना दो, मकान बनाने वाले बताएंगे कि यहां मंदिर बना दो, धर्मपत्नी कहेगी यहां मंदिर बना दो, कोई कहेगा यहां मंदिर बना दो। पुणे की कथा में कहा था, किसी ने प्रश्न किया था कि मंदिर कितना बड़ा बनाना चाहिए घर के अंदर, तो शिव महापुराण में कहीं पर भी यह प्रसंग नहीं लिखा कि मंदिर कितना बड़ा होना चाहिए। शिव महापुराण में यह प्रसंग लिखा कि दिल बड़ा होना चाहिए, फिर घर छोटा होगा तो भी मंदिर सुखद होगा। और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर। मन जितना बड़ा बनाओगे, दिल जितना बड़ा होगा, मन जितना बड़ा होगा, चित्त जितना बड़ा होगा, हृदय जितना बड़ा होगा, परमात्मा तुरंत आकर बैठ जाए। अब घर तो बड़ा बना लिया, बंगला भी बड़ा बना लिया, मकान बड़ा बना लिया, मंदिर बड़ा बना लिया, सब कुछ बड़ा बनाया। बेडरूम बड़ा है, किचन बड़ा है, ड्राइंग रूम बड़ा है, हॉल बड़ा है, सोफा सेट बड़ा है, सब कुछ, एसी बड़ा है, पलंग बड़ा है, वॉशरूम बड़ा है, मंदिर भी बड़ा बना लिया, और मालूम पड़े दिल वही छोटा की छोटा रह गया, तो मंदिर बड़ा बनाने से फिर कोई फायदा नहीं, कोई फिर वो मंदिर बनने से कोई फायदा नहीं हुआ। तुमने घर बड़ा बनाया, मकान बड़ा बनाया, किचन बड़ा बनाया, तुमने मंदिर बड़ा बनाया, और मन छोटा की छोटा रख दिया, हृदय छोटा की छोटा रख दिया। मन बहुत छोटा हो गया। 4 मेहमान घर में आ गए और तुम्हारा मुंह फूल गया, रिश्तेदार जरा सा कुछ बिगाड़ कर चले गए, तुम्हारा मुख फूल गया, मन छोटा हो गया। और मन को बड़ा करिए, शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव कथा वर्णन करती है कि अपने मन को बढ़ाओ, चित्त बढ़ाओ,
और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। इस मन को जितना बड़ा बनाओगे उतना प्रभु का निवास तुम्हारे भीतर हो। हम मन ही बड़ा नहीं बना पा रहे। कथा में आ रहे हैं तो भी झगड़ा कर रहे हैं। मेरे पास में ए नंबर का पास है, जाऊंगी अंदर। बाहर खड़े होकर लोग कह रहे हैं जगह नहीं है, भरा चुका है, तुम कोई दूसरा पंडाल चले जाओ। मेरे पास है ना, पास है ना, मैं जाऊंगा। मुझे अंदर जाना। क्या करने आए हो? कथा सुनने के लिए। आगे बैठोगे तो भी वही मिलना है और पीछे बैठोगे तो भी वही मिलना है। कुर्सी पर बैठोगे तो भी वही मिलना है, सोफा पे बैठोगे तो भी वही मिलना है, और जमीन पर बैठोगे तो भी वही मिलना है। बस कुर्सी और जमीन में एक अंतर हो जाता है कि कुर्सी पर गिरने का डर रहता है और जमीन पर गिरने का डर नहीं रहता। एक कुर्सी और जमीन पर एक ही अंतर है, कुर्सी जाने का डर रहता है। तुम उठने नाचने के लिए और कोई का लेकर भाग गया तो कुर्सी जाने का डर रहता है और जमीन जाने का डर नहीं रहता है। ये जितने जितने व्यापारी है ना, ये जितने व्यापारी हैं, ये व्यापारी बड़े समझदार होते हैं, मालूम है। ये कभी भी सोना, हीरा, चांदी, माणिक, मोती ये नहीं खरीदते, ये खरीदते हैं जमीन। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है सोना कोई चुरा कर ले जा सकता है, जमीन कौन चुरा कर ले जाएगा। जहाँ की जाइए एक बाउंड्री खींच दो, दरवाजा लगा दो, लिख दो राम सिंह की जमीन, कौन लेकर जाए। कुर्सी जाने का डर लेता है। जिसके पास कुर्सी रहती है ना उसको जाने का बहुत भय रहता है। चली गई तो नाचे उठे, नाचने के लिए लेकर कोई भग गया तो कुर्सी का डर, जमीन का डर। भय नहीं है वहां पर, भूमि पर बैठे। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है कि जहां जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास में पास है तो मैं वहीं जाकर बैठूंगा या मैं वहीं जाकर बैठूंगी। नहीं, जहां जगह मिल जाए, जहां बाबा की